आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको यूज करके आप बड़े आसानी से इंट्राडे स्टॉक्स जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल टास्क होता है स्टॉक सिलेक्शन करना। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप बड़े ही आसानी से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की हुई है। इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है और इस वेबसाइट का नाम भी आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपको जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स की जो है कुछ स्टॉक की लिस्ट आपको यहाँ पे मिलती है, जिसमें आपको गेनर का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ आपको लूजर का ऑप्शन मिलता है। तो गेनर में हमारे वे स्टॉक्स हैं जिनमें अपसाइड मोमेंटम आया है, और लूजर वे स्टॉक्स है हमारे जिनके अंदर हमारा डाउन साइड के अंदर मोमेंटम आया। तो आप बाइंग साइड में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप गेनर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लूजर स्टॉक्स में मतलब डाउन साइड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लूजर स्टॉक्स में आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, इसके अलावा जो इंडियन मार्केट है वो भी नेगेटिव साइड में है, तो हमारे लिए जो बेस्ट सिलेक्शन रहेगा वो सेलिंग साइड में ही जाना सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। अगर ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इंटरनेशनल मार्केट भी पॉजिटिव है, इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव है, तो हमें फिर बाइंग साइड के जो स्टॉक्स है उनमें अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो करना चाहिए, क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ट्रैप होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव साइड है तो बाइंग साइड में प्लान कीजिए। अगर मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव साइड में है तो आप नेगेटिव स्टॉक्स में जो है सेलिंग साइड का प्लान जो है वो कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं गेनर्स की लिस्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ स्टॉक्स के नाम यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट है, इसके अलावा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर है। तो जैसे ही मार्केट ओपन होती है आपको इस वेबसाइट पे लॉगिन करके आपको बैठ जाना है। गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट जो है यहाँ पे आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आपके पास में लिस्ट आती है वैसे वैसे ही आप उन स्टॉक्स को उठाइए और उनका जो चार्ट है वो ओपन कर लीजिए मल्टी स्क्रीन के अंदर। मान लीजिए जैसे मेरे पास पहला ये स्टॉक आ रहा है फैक्ट का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, मैंने किया है FACT, ठीक है। सो ये फर्टिलाइजर एंड केमिकल वाला स्टॉक्स जो है मेरे पास में यहाँ पे ओपन हो गया। अभी अगर आप देखोगे इस स्टॉक को, अगर आप इस स्टॉक्स को देखोगे तो मॉर्निंग में अगर आप देखो तो ये लगभग जिस रेंज में कल क्लोज हुआ था उसी रेंज में ये ओपन हुआ। उसके बाद देखो फर्स्ट कैंडल बाइंग साइड में आई, फिर एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद देखो एक काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनी। अब आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्टॉक्स मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे टोटल खेल आता है प्राइस एक्शन का। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप यहाँ पे बड़े आसानी से ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो फिर आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है इसके अंदर लॉसेस करोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, उसके बाद देखो तो इस पर्टिकुलर जोन के अंदर ये कुछ साइडवेज हुआ, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखो यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिला। ऐसे आपको यहाँ पे और भी स्टॉक्स मिलेंगे, जैसे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर है। इसके अलावा अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो आरवीएनएल का एक स्टॉक है। मैं यहाँ पे आरवीएनएल जो है ओपन कर लेता हूँ, RVNL मैंने यहाँ पे किया, इस पे ओपन किया। आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल ग्रीन, थर्ड कैंडल ग्रीन, उसके बाद अगर आप देखोगे तो डाउन साइड में एक छोटा सा करेक्शन आया। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर 50% से ऊपर करेक्शन रहता है तो 50% तक का करेक्शन जो होता है वो अप साइड में ही जाने के चांसेस होते हैं। अगर 50% से ज्यादा करेक्शन हो जाता है तो फिर डाउन साइड में आएगा। तो यहाँ पे देखो ये 50% से कम ही करेक्शन था, एक मतलब ये एक जो है एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग थी। जिन लोगों ने जो है ओवरनाइट पोजीशन वगैरह बनाई होगी उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह किया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट इसने बनाया और उसके बाद देखो फिर एक मोमेंटम जो है स्टॉक के अंदर आया। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री बनाते तो आराम से 10 से 12 पॉइंट आपको यहाँ पे बड़े आराम से मिल जाते हैं, लगभग 3% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता है। ऐसे अगर आप देखोगे तो भारत डायनामिक का एक स्टॉक्स है। नीचे अगर आओगे कोचिन शिपयार्ड है, IDFI बैंक है, NBCC है। ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपको सारे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है, आपको हर एक स्टॉक्स को उठाना है, उसको चार्ट पे उसको ओपन कर लेना और जिसमें भी आपका प्राइस एक्शन का सेटअप बन रहा है उसी के अंदर आपको जो है ट्रेड यहाँ पे करना है। भारत डायनेमिक्स का देखते हैं कि भारत डायनेमिक्स के अंदर क्या सेटअप था। तो यहाँ पे मैं आता हूँ भारत डायनेमिक्स, और भारत डायनेमिक्स का चार्ट अगर आप ओपन करोगे सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल यहाँ पे देखो एक साइडवेज जोन बना, उसके बाद उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया।
आप देखो यहाँ पे एक करेक्शन आ रहा है, अब यहाँ पे देखो करेक्शन आ रहा है और इसी जोन से सपोर्ट लेके वापस से हो सकता है कि फिर ऊपर साइड में इसका मोमेंटम आपको देखने के लिए मिले। सेम ऐसे ही अब आते हैं यहाँ पे लूजर स्टॉक्स पे। सो यहाँ पे बहुत सारे लूजर स्टॉक्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक पे हम लोग चलते हैं, तो क्योंकि एक्सिस बैंक क्या है कि काफी अच्छी इसके अंदर आपको लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक का चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ। अगर आप देखोगे तो एक्सिस बैंक काफी अच्छा गैप डाउन जो है इस स्टॉक्स के अंदर हुआ और उसके बाद में देखो कंटिन्यूअस सेलिंग जो है इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन हुई थी, उसके बाद रेड, फिर यहाँ पे ग्रीन आया, ये रेड बना और ब्रेकआउट देने के बाद में आप देखो इस पर्टिकुलर जोन को नीचे की तरफ काफी अच्छा, अभी भी देखो डाउन साइड के अंदर ही ये जा रहा है। आज वैसे भी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव साइड ही है। यहाँ पे देखो एक मेरी पोजीशन भी जो है अभी रनिंग में चल रही है। 200 EMA का यहाँ पे जो है मैंने रिजेक्शन के लिए एक सेटअप बनाया था, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया था, मेरा टारगेट यहाँ तक था और उससे भी आगे मार्केट जो है वो जा चुकी है। इसके अलावा फिर वापस आते हैं और यहाँ पे आपको देखो एक्सिस बैंक है, इन्फोसिस के अंदर आप जा सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी देखो इसके अंदर देखो 3 कैंडल साइडवेज रही, उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद वापस ही नीचे की साइड ही जा रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो इस कैंडल से भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 14-15 पॉइंट जो है यहाँ पे मिल चुके हैं, लगभग 1% के आसपास का। इंट्रा डे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इतना ही मूवमेंट मिलेगा। आप अगर सोचो कि हम किसी इक्विटी के अंदर इंट्रा डे करें और एक ही दिन के अंदर हमारा डबल ट्रिपल पैसा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, कोई भी वेबसाइट आपको डायरेक्ट स्टॉक्स का नाम नहीं बता सकती कि आप जाओ डायरेक्ट और इस स्टॉक के अंदर बाई कर लो या फिर इस स्टॉक के अंदर सेल कर लो। आपको सिर्फ जो है प्राइस के मूवमेंट का पता कर लग सकता है। उस प्राइस मूवमेंट के अंदर आपको जाके अपना सेटअप जो है वो सेट करना है, या जो भी आप सेटअप यूज करते हो, आप प्राइस एक्शन यूज करते हो, कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, वो आपको यूज करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप ये सोचो कि आपको कोई वेबसाइट ऐसी पता चल जाए बस जो आपको इंट्राडे स्टॉक्स का नाम दे और आपको सीधे बता दे कि जाके इसमें बाय कर लो या फिर इसमें जाके सेल कर लो, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। ऐसी कोई वेबसाइट अवेलेबल नहीं है जो कि आपको ये बताए कि डायरेक्ट इस वेबसाइट जाके इस स्टॉक के अंदर बाय करो या फिर सेल करो। आपको एक आइडिया मिल सकता है, उस आइडिया पे आपको अपना एनालिसिस जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा और डेली प्रॉफिट भी नहीं होगा। आज हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, कल आपको लॉस हो जाए, हो सकता है 2 से 3 दिन लगातार लॉस रहे, तो आपको उसी तरीके से अपना रिस्क रिवॉर्ड भी लेके चलना है। कम से कम एटलीस्ट 1:2 का रेशियो आपको लेके चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये सारे स्टॉक्स जैसे वरुण बवरेज, ठीक है ना, ये जो स्टॉक्स है इसके अंदर मैंने खुद आज जो है ट्रेड किया था और काफी अच्छा जो है इसमें सेलिंग साइड में मैंने इसमें एक ट्रेड लिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 564 के आसपास मैंने जो है अपने दूसरे अकाउंट से इसमें ट्रेड लिया था और उसके बाद में एक अच्छा मूवमेंट जो है स्टॉक ने जो है दिया। 88 क्वांटिटी मैंने सेल किया था और लगभग 1100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट जो है स्टॉक के अंदर मुझे मिला। तो ये वेबसाइट बहुत बढ़िया वेबसाइट है। आपको यहाँ पे जो है दोनों तरह के स्टॉक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है स्टॉक एज, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक एज, तो इसमें प्रीमियम भी है, फ्री भी है और पेड भी है, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। मैं इस वेबसाइट को यूज करता हूं, मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए मैं आपके साथ में वेबसाइट शेयर कर रहा हूं। आपके पास अगर कोई ऐसी मिलती जुलती वेबसाइट है जो आपको इस तरीके से गेनर्स लूजर्स की लिस्ट दे रही है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल, आपको जैसे ही मार्केट ओपन होती है तुरंत आपको इस वेबसाइट को ओपन करके बैठ जाना है। आपके पास में यहाँ पे लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी गेनर्स की और आपको लूजर्स की। अगर मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट है तो आपको नेगेटिव वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। मार्केट का स्टॉक अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव साइड में ज्यादा अपना फोकस जो है वो करना है। उसके बाद आपको स्टॉक्स की लिस्ट आपके पास में आती जाएगी, आपको हर एक स्टॉक्स को जो है अपना स्क्रीन के अंदर आपको उनको ओपन कर लेना है। उसके बाद में प्राइस एक्शन सेटअप के अकॉर्डिंग, या जो भी आप सेटअप यूज करते हो, कोई इंडिकेटर आप यूज करते हो या प्राइस एक्शन आप यूज करते हो, नॉर्मल सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आप फॉलो करते हो, तो जो भी आपका सेटअप है उस सेटअप को अगर वहां पे किसी भी स्टॉक के अंदर अगर बनता है, आपको तुरंत उसके अंदर पोजीशन बनानी है और अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड आपको रखना है, मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको जरूर फॉलो करना है अगर आपको प्रॉफिटेबल जो है वो बनना है। अगेन मैं फिर से आपसे बोलूंगा, कोई वेबसाइट आपको डायरेक्ट कोई भी स्टॉक्स नहीं बताएगी ऐसे कि जाओ इसमें बाई कर लो या फिर इसके अंदर सेलिंग कर लो। आपको अपनी एनालिसिस जो है वो जरूर करनी पड़ेगी। तो आप इस वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा इससे मिलती जुलती वेबसाइट भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप उनका भी जो है यूज आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ये वरुण बवरेज
काफी मोमेंटम दिया और डाउन साइड में भी ये साइडवेज मोमेंटम इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखो निफ्टी ने भी एक अच्छा डाउन साइड में यहाँ पे मूवमेंट दिया है, और सेंसेक्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मेरा सेम लॉजिक था 200 ईएम में, और निफ्टी ने तो देखो बिल्कुल परफेक्ट जो है 200 ईएम में से रिजेक्शन जो है वो लिया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।